जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान विष्णु की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे कार्तिक मास का दूसरा अध्याय और कार्तिक स्नान की कथा। आइए भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कार्तिक मास का दूसरा अध्याय सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति एवं पिता के मारे जाने का समाचार मिला तो वह रो रोकर विलाप करने लगी। हे नाथ, हे पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूँगी? अब मेरे भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की कौन रक्षा करेगा? मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो अब कोई ठिकाना भी नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो वह पहले की भांति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के बाद जब वह संभली तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो सके। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन से उसने अपने पिता एवं पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। उसके बाद वह उसी नगर में रहते हुए आठों पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास एवं व्रत किए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही प्रिय है और इनसे मुक्ति, भक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने से वह व्रत व उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत ही प्रिय है, क्योंकि यदि उन्होंने पापी किए हो तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान है। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रति वर्ष श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया, बहुत ही कमजोर हो गई थी। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक तो वह पहुंच गई, परंतु शीत के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। इस कारण वह शिथिल हो गई। तब मेरे दूत उसे मेरे धाम पे ले गए। उसके बाद ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए, जो इस समय यादव है। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे तो इस जन्म में वस्त्राजीत है। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है, और हे देवी, तू ही वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तू मेरी अर्धांगिनी हुई है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीपदान किया था उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। और तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पित किया था। उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान ही प्रिय है। दूसरे जप, तप, यज्ञ, दान आदि करने से प्राप्त जो फल होता है कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत ही कम होता है। अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होता। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो गई। इस प्रकार हमारा कार्तिक मास का दूसरा अध्याय समाप्त। कल की वीडियो में हम कार्तिक मास का तीसरा अध्याय सुनेंगे। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास की कथाएं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक गरीब बुढ़िया रहा करती थी। उसका अपना कोई नहीं था। वो दिन रात कान्हा जी की भक्ति में लीन रहा करती। रोज सुबह गंगा स्नान करने जाती। उस बुढ़िया की भक्ति देखकर भगवान कृष्ण बहुत ही ज़्यादा खुश थे और वो खुद को रोक नहीं पाए और स्वयं बुढ़िया की कुटिया में आकर खिचड़ी का एक कटोरा रखकर चले जाते।
जिसे कि वह बुढ़िया नहाकर आने के बाद खा लेती थी। बरसों तक सिलसिला चलता रहा। बुढ़िया के पड़ोस में जो औरत रहती थी उसको इस बात का पता चला तो वह बहुत ही बुढ़िया से ईर्ष्या करने लगी। कुछ दिनों के बाद कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया तीर्थ यात्रा पर चली गई। अब कृष्ण भगवान रोज की तरह आए और उनकी झोंपड़ी के आगे खिचड़ी का कटोरा रखकर चले गए और वो पड़ोसन ने देख लिया। पड़ोसन ने सोचा बुढ़िया तो कार्तिक स्नान करने गई है, अब घर पर तो कोई है नहीं। और पीछे से खिचड़ी का कटोरा उठाया और पिछवाड़े फेंक दिया। जब गंगा स्नान के बाद बुढ़िया घर लौटी तो उसे वहाँ कटोरा नहीं मिला। बुढ़िया बहुत ही दुखी हो गई और भूखी ही रह गई। पड़ोसन ये सब देखकर बहुत ही खुश हुई, लेकिन जहाँ उसने खिचड़ी फेंकी थी वहाँ पर एक पौधा उग गया। उसमें 2 सुंदर फूल खिल गए जिनकी सुगंध काफ़ी अलग थी। एक बार राजा उधर से गुजरे तो उन्हें वो सुगंध काफ़ी अच्छी लगी। वो दोनों फूल तोड़कर रानी के लिए ले आए, जिसे सूंघते ही रानी गर्भवती हो गई। उन्होंने 9 महीने बाद 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। दोनों राजकुमार जब बड़े हुए तो किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन अक्सर जंगल में शिकार करने जाते थे। जब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिली जो अभी भी यही कहती थी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया की बातें सुनकर वह दोनों कहते, हम हैं तेरी खिचड़ी, हम हैं तेरा कटोरा। हर बार जब भी वह शिकार पर जाते तो बुढ़िया यही बात कहती और वे दोनों यही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के राजमहल में किसी से नहीं बात करते, लेकिन ये बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। अब राजा ने अपने सैनिकों को तुरंत भेजकर बुढ़िया को राजमहल में लाने के लिए कहा। दरबार में जब वो बूढ़ी महिला आई तो राजा ने पूछा, मेरे दोनों बेटे किसी से बात नहीं करते, लेकिन आपसे बात करते हैं, क्यों और कैसे। इस पर बुढ़िया ने कहा, मुझे ये सब तो नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं तो अपना खिचड़ी का कटोरा खोज रही थी। बुढ़िया ने कहा, महाराज मुझे नहीं पता, ये कैसे मुझसे बोल लेते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत रखती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का बेला भर कर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला। जब मैं कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा बेला, तब इन दोनों बालकों ने कहा, मैं हूँ तेरी खिचड़ी, मैं हूँ तेरा बेला। उसके बाद ये दोनों लड़के मुझसे मिलने लगे। तब दोनों लड़कों ने कहा, तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंकती थी तो उसके 2 फूल बन गए। वह फूल राजा तोड़कर ले गया। रानी ने सूंघा तो हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने ही तुम्हारे लिए भेजा है। जब राजा ने बुढ़िया से सारी बात सुनी तो बुढ़िया को राजमहल में रहने की आज्ञा दे देते हैं। ये बात सुनकर राजा के दोनों बेटे बहुत ही प्रसन्न हो गए। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी वैसे ही आपका व्रत करने वाले, कहानी कहने वाले, कहानी सुनने वाले और हुंकार देने वाले सभी की रक्षा करना। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ये सुनते हैं कार्तिक मास की राम, लक्ष्मण और सीता जी की कहानी।